नमो हनुमते भय भंजनाय। सनातन धर्म केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का वह सर्वोच्च विज्ञान है जिसे आज की मॉडर्न साइकोलॉजी अब समझने की कोशिश कर रही है। जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो हम अक्सर हनुमान जी की शक्तियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन शक्तियों के पीछे जो सनातन मैनेजमेंट और तार्किक दृष्टिकोण है, उसे हम भूल जाते हैं। आज तर्क और तथ्य पर हम हनुमान जी की उस यात्रा का विश्लेषण करेंगे जो समुद्र के ऊपर हुई। क्यों हनुमान जी ने सोने के मैनाक को केवल हाथ से छुआ? क्यों सुरसा के सामने आकार बढ़ाना और फिर छोटा होना एक बार स्ट्रैटेजी थी? और सिंहिका का वध क्यों एक आध्यात्मिक आवश्यकता थी? आज के इस वीडियो में 50 मार्क का सत्र आपकी चेतना को जागृत करेगा और आपको गर्व महसूस कराएगा कि आप उस धर्म के अनुयायी हैं जहां हर चौपाई में एक गहरा विज्ञान छिपा है। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। समुद्र के भीतर छिपे मैनाक पर्वत का बाहर आना हनुमान जी की सेवा के लिए था। यह इंद्र के वज्र से बचने के लिए समुद्र में छिपा था। मैनाक सुविधा और मोह का प्रतीक है। जब कोई सनातनी राष्ट्र या धर्म के कार्य पर निकलता है तो प्रकृति उसे सुख सुविधाओं से लुभाती है। हनुमान जी ने उसे हाथ लगाया, यह कृतज्ञता है, लेकिन रुके नहीं, यह कर्तव्य है। सनातन सिखाता है कि लक्ष्य श्री राम का कार्य प्राप्त होने से पहले विश्राम पतन का कारण बन सकता है। वाल्मीकि रामायण और मानस संदर्भ सुरसा नाग माता है। उन्होंने हनुमान जी के सामर्थ्य की परीक्षा ली। हनुमान जी ने अपना शरीर 100 योजन तक बढ़ाया और फिर अचानक सूक्ष्म होकर सुरसा के मुख से प्रवेश कर बाहर आ गए। सुरसा हमारी इंद्रियों की भूख और अहंकार का प्रतीक है। इच्छाओं को आप जितना बढ़ाएंगे वे उतना ही अपना मुंह फैलाएंगी। जब हनुमान जी विशाल हुए तो उन्होंने दिखाया कि उनके पास सामर्थ्य है। जब वे सूक्ष्म हुए तो उन्होंने दिखाया कि उनके पास शून्य होने की शक्ति है। जो झुकना जानता है वही बाधाओं के पार जा सकता है। सुरसा ने अंत में उन्हें आशीर्वाद दिया, यानी जब आप अपनी बुद्धि से परीक्षा पार कर लेते हैं तो चुनौतियां ही आपकी शक्ति बन जाती हैं। सिंह का परछाई पकड़कर शक्ति छीन लेती थी। हनुमान जी ने इसे पहचाना और उसका संहार किया। सनातन में छाया का अर्थ केवल परछाई नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और अतीत भी है। सिंह का वह नकारात्मक शक्ति है जो आपको आपके पास्ट या नेगेटिव इमेज से बांधकर पीछे खींचती है। हनुमान जी ने सिंहिका को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष का कोई इलाज नहीं है। उनका अंत ही एकमात्र विकल्प है। रामचरितमानस में इसे कपट के रूप में भी देखा जा सकता है। धर्म की राह में जो कपट आए उसे पहचान कर नष्ट करना ही धर्म है। मैनाक ने हनुमान जी के धैर्य की परीक्षा ली। सुरसा ने उनकी बुद्धि की और सिंहिका ने उनके शौर्य की। एक सनातनी को अपने जीवन में इन तीनों ही पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि जब धर्म का कार्य हो तो ना तो रुकना है, ना झुकना है अहंकार के सामने, और ना ही बुराई को छोड़ना है। आज के युग में हनुमान जी का यह चरित्र ही हमारा मार्गदर्शक है।
सनातन धर्म के इन अद्भुत सत्यों को केवल अपने तक ना रखे, इस वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचाए जो धर्म को केवल एक मिथक समझता है। उसे बताइए कि हमारे महाकाव्यों के एक एक शब्द में सक्सेस मंत्र छिपा है। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराएं और सनातन के इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बने। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए सत्य के साथ। जय सनातन, जय भारत। प्रेम से कहिए जय श्री राम।